जाए के विरोध यही है कि सरकार हमन लगी थाली में पूरा भोजन देवे, हमारे बाल बच्चे ला पूरा भोजन देवे, हमारे परिवार ला भी पूरा। महंगाई के जमाना है, आज तेल के भाव का है, आज दाल के भाव का है, आज हमारे बच्चे मन कुपोषित होते। सरकार हमला तो बोले थे कि केंद्र के जो तुम्हारे हितग्राही होला सुपोषित करो, लेकिन हमारे बहनी मन, हमारे बहनी के परिवार मन, हमारे बहनी के बाल बच्चा मन यहाँ कुपोषित होते। तो आज जो हमन के कार्यक्रम है तो सब कोई अपन थाली और चम्मच ला लेके खड़े हो जाओ और सरकार के विरोध में ऐसे आवाज निकालो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक हमारी आवाज ला पहुंच रहे। तो मोर बहनी मन ला निवेदन है कि जल्दी से खड़े हो और जल्दी से सरकार तक अपन आवाज ला पहुंचाओ। रोजी रोटी दे न सके सरकार की कमी है, रोजी रोटी दे आपका नाम क्या है? मैं पुष्पा नेताम हूँ, अभी लगा है मेरा। तो यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी 3000 सहायिकाओं को और 6000 कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, तो जैसे तैसे तो अपना ज़िंदगी चला रहे हैं। और वही बुजुर्ग होने के बाद मतलब कोई आधारित नहीं है। तो मैं यही चाहती हूँ कि पेंशन हमारे जो मांगे हैं जायज़ है तो पेंशन का भी लागू करें और पेंशन भी दिलाएं, तो उसके सहारे से हम आंगनबाड़ी की सभी कार्यकर्ता सहायिकाएँ अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ अभी भी 28 तारीख से बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, गांधी मैदान में बैठे हैं। इनकी मांगों को लेकर अभी भी अपने हड़ताल को जारी रखे हैं। हम इन्हीं से पूछते हैं, आपका नाम क्या? मैं मंजरी गुप्ता हूँ जी। आप लोग बैठे हैं, आज का कार्यक्रम क्या रखे? आज का कार्यक्रम ये है कि सरकार जो हमारे साथ वादा खिलाफी कर रही है, जो हमें कलेक्टर दर पर मानदेय देने की बात कही थी, लेकिन आज तक 4 साल बीतने पर भी हमें एक भी रुपया हमारे लिए नहीं बढ़ाई है। तो जो सरकार हम लोगों को रोजी रोटी नहीं दे सकती, तो हम अपनी बात को पहुंचाने के लिए आज थाली और चम्मच के द्वारा थाली बजाकर हमारी बात को उन तक पहुंचाना चाहते हैं। यही हमारा आज का कार्यक्रम है। मांगों को लेकर बता रहे हैं कि आज हम लोग थाली और चम्मच से सरकार को सुनाने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। आपका नाम क्या है? मैं मिथिलेश साहू जामगांव सेक्टर से और फिंगेश्वर ब्लॉक से हूँ। और हम लोग की ये जो मांग है उनको पूरा करवा के रहेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे और अपने अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। इसीलिए आज हम 16वां दिन अब हड़ताल में बैठकर थाली चम्मच लेकर बैठे हैं, ताकि हम अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ सके और अपने जीने लायक वेतन उनसे अपने अधिकार ले सके। और हम उनसे लेकर ही रहेंगे अपना अधिकार। इसलिए हम अपना अधिकार उनसे मांगते हैं, क्योंकि हम उनसे भीख नहीं मांगते। अपना अधिकार के लिए सबका अपना अधिकार होता है, हक होता है, और हम वही मांग रहे हैं। क्या आंगनबाड़ी अभी बंद है या चालू है? अभी बंद है, पूरा ताला बंद है। और हमको अभी दबाव डाला जा रहा है कि चाबी दो, हमें प्रशासन से व्यवस्था करेंगे करके। हम उसको ताला के लिए चाबी नहीं देंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। अनिश्चितकालीन धरना पर हम बैठे रहेंगे और हम उनको चाबी नहीं देंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक। पूरे छत्तीसगढ़ में पूरे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल रखा गया है। सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। पोषण आहार से लेते हुए सभी आंगनबाड़ियों में ताला बंद है। किसी प्रकार से कोई काम संचालित नहीं हो रहा है। बच्चे भी बाहर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम द्रौपदी कंवर है। मैं बाला सेक्टर से और केंद्र मेरा फुलकारा है। मैं सहायिका हूँ। यहाँ पर ना भूपेश बघेल हमारे साथ बहुत वादा खिलाफी कर रहे हैं, क्योंकि ना 4 साल हो गए हम उनका वादा खिलाफी देख रहे हैं। यहाँ पर 3000 दे रहे हैं और बहुत जिम्मेदारी बढ़ा दी। हम सुबह 9 बजे जाते हैं, 9:30 बजे जाते हैं और 3:30 बजे आते हैं। हम अपना घर परिवार चला सकते हैं, ना अपने बच्चे को समय दे रहे हैं, ना हम अपने बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हैं, ना अच्छा शिक्षा दे रहे हैं। इन 3000 में हम क्या करेंगे बताओ? आप ही बताओ भूपेश सरकार, हम क्या करेंगे? हम गली में जब चलते हैं तो हमारा जीना ही मुश्किल कर दिया है इन्होंने। तो हम इतना दर्द और तकलीफ सहकर यहाँ रह रहे हैं, हम जानते हैं और भगवान जाते। आप क्या जानोगे? आप तो वहाँ पर कुर्सी पर बैठे बैठे
सब देख रहे हो, फिर भी हमारे वादा को पूरा नहीं कर रहे। आप पूरा करो, फिर हम आपको वोट देंगे। अगर आप नहीं करते तो हमने तो सबका मैसेज कर दिया है कि नॉट फॉर भूपेश बघेल वोट। आप ये बात ख्याल रखना कि हम लोग ना, सभी लोग ना आपको देख रहे हैं, आपको बैठे बैठे। अगर आप हमारा वादा पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग भी अपना वादा से मुकर जाएंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर अगर 3,000 रुपये आपको मिलता है। हाँ, 3,000। आंगनबाड़ी सहायिका है, बता रही हैं कि 3,000 रुपये है। 3,000 रुपये में परिवार पालना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। इसके कारण शासन प्रशासन सभी से आवेदन दिया गया है यहाँ पर। और ये आज का जो कार्यक्रम है, थाली पीट कर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश सरकार को अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, इसलिए ये जगाने के लिए आज थाली पीटने का कार्यक्रम किया जा रहा है दीदियों द्वारा। और आप लोग ये अपनी मांगों को लेकर, लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आए हुए 5 ब्लॉक से आए हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका सुबह 10 बजे से 11 बजे से लेते हुए, सुबह 11 बजे से लेते हुए 4 बजे तक, 5 बजे तक यहाँ पर गांधी मैदान पर बैठे रहते हैं, अपने धरना स्थल पर बैठे रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाकायदा थाली पीटो कार्यक्रम है यहाँ पे। ये थाली पीटना कार्यक्रम किसके लिए कर रहे हैं? भूपेश बघेल के लिए। भूपेश बघेल कौन है? मुख्यमंत्री है। थाली पीट कार्यक्रम है किया जा रहा है आवाज देकर कि हमारी मांगों को लेकर यहाँ पर बकायदा यहाँ पर देख सकते हैं कि अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर थाली पीटना कार्यक्रम किया जा रहा है और अपनी आवाज माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचे, इसलिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। थाली पीटने का कार्यक्रम किया जा रहा है आज यहाँ पर। और यहाँ पे आए हुए कम से कम 500-600 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका द्वारा यहाँ पर लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए, धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पे बच्चे भी लेकर अपने यहाँ पे आके बैठे हुए हैं और सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे धरना स्थल पर बैठे हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। आइए, मैं बोलूँगी जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चित्रेखा ध्रुव है, मैं लोहजार सेक्टर से अध्यक्ष हूँ। हम लोग जिसे कि सरकार ने हमें बोला है कि मतलब अपने घोषणा पत्र में दिए हैं कि हम लोग का 10,000 कर देंगे, नहीं तो इतना दिन हो गया, 4 साल हो गया किए नहीं है। और हमारा काम हर तरफ से, हर विभाग से मतलब हमको काम कराती है। सुबह से हम 9 बजे से तैयार होकर आंगनबाड़ी में जाते हैं, बच्चों को देखते हैं, मतलब उसको खाना पीना सब कराते हैं। उसके बावजूद भी हम बाहर का काम हमारे घर में जाके हम रात भर दिन भर करते हैं। उसके बावजूद भी हमें हमारा मतलब एक दिन पूरे दिन भर का रोजी तो नहीं देते जी। उससे हमारा घर चलता है ना, घर नहीं चलता है, हमारा परिवार नहीं चलते हैं। उससे हम अपने आंगनबाड़ी में है सभी बच्चों को सुपोषित करने के लिए उसको सभी प्रकार के खाना देते हैं। उसी तरह हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को सुपोषित करने के लिए पूरा 56 प्रकार के भोग देते हैं, उसी तरह हमारे हक के लिए, हमारे परिवार के लिए हम 56 भोग खाने के लिए, 56 भोग तो नहीं, 2 वक्त की रोटी अच्छे से खाने के लिए, हमारे परिवार को, बच्चों को शिक्षित करने के लिए कम से कम कलेक्टर नहीं तो हमको नियमित ही तो कर दे। यही तो मांग कर रहे हैं और ज़्यादा तो कुछ नहीं मांग रहे हैं भाई। और वही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका है, उसको कार्यकर्ता पद पर उसको प्रमोशन दे। हम लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उसको 100% सुपरवाइजर पद के लिए ले। हमारी बहनें 65 वर्ष तक से उनको सेवा देती है अपने परिवार को छोड़कर, तो हमको सुपरवाइजर पद के लिए वो नियुक्ति नहीं कर सकती जी। सरकार को खुद ही पता है कि 6,000 में लोग क्या करेंगे, जानते हैं, लेकिन चुप्पी साधे बैठे हैं। उनको पता है घर नहीं चलता है, फिर भी चुप्पी साधी बैठे हैं। कितनों सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारी वेतन बढ़ा दो, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। इसीलिए हम लोग मजबूर हैं अनिश्चितकालीन करने के लिए। जब तक कि हमारी मांगे नहीं पूरा होगी, हमको नियमितीकरण नहीं करेगी, हमें कलेक्टर ने दर नहीं देगी, तब तक से हम लोग यहीं पे अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेंगे। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। और जो हमारी मांगे हैं वो तो जायज़ ही है जी। हमारी कामों को देखते हुए भी
गांव के जितने छोटे बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी लगता है कि मैडम आप लोग को इतना वेतन देना चाहिए। वो लोग भी कहते हैं सरकार कैसे करती है जी, आप लोग के खिलाफ इतना काम करती है, सुबह से लेकर शाम तक दिन रात ये काम कर रहे हो, चुनावी काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं, जितना भी काम है हम ही लोग तो कर रहे हैं। सारे बच्चों को देख रहे हैं, गर्भवती माता है, शिशुवती माता है, सारे एजेंडा जितना सरकार का है उतना एजेंडा को हम ही लोग तो काम करते हैं। उनका जितना एजेंडा है काम करने का, उनका आधारशिला तो हम ही है जी। बच्चों को बुनियादी शिक्षा, उसको धार्मिक संस्कृति जितना भी सिखाना है हम ही लोग तो सिखाते हैं। हम ही लोग सिखाते हैं तभी तो वो प्राइमरी स्कूल प्रथम क्लास में जाते हैं नहीं। जब प्राइमरी स्कूल के टीचर को उतना दे सकती है तो हमको भी तो दे सकती है। मैं ये कहती हूँ, मेरी ये सोच है, हमारी बहनें सभी ये सोचती है। हम लोग जैसे कि प्राइमरी स्कूल के एक टीचर जो काम करती हैं उसके बराबर हम लोग भी काम करते हैं। वही अनार का आ, वही अल्फ़ाबेट हम करते हैं, काम पढ़ाते भी हैं, खाना बना के खिलाते भी हैं, दोनों काम करते हैं। स्कूल में तो टीचर अलग से पढ़ाते हैं, मध्याह्न भोजन अलग से बनाते हैं, लेकिन हम खाना बनाने के बाद भी बच्चे को शिक्षित करते हैं, उसको सामाजिक, शारीरिक, मानसिक रूप से विकास करने के लिए इतना सारा काम करते हैं। ये सब हम काम करके देते हैं। सभी बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए जाती हैं, इतना हम काम करते हैं, उसको भी सरकार देख के अनदेखा कर देती है। इससे पहले न्यू तो आप ही लोग डालते हैं। बच्चों का आधारशिला है, बच्चे को मतलब विकसित करने का आधारशिला हम ही हैं। बुनियादी जो ईंट घर बनाने के लिए जो ईंट रखते हैं ना, उसी तरह हम बच्चे को बुनियादी शिक्षा देने के लिए पहली ईंट हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका दीदी लोग हैं। तो ये सरकार को समझना है ना भाई कि बच्चों को शिक्षित करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही बुनियादी शिक्षा है, तो इनको भी हम लोग अच्छी तरह से मजबूत करें। इसीलिए मैं सरकार से मतलब अनुरोध करती हूँ कि वो हमारे मांगों को जायज़ समझे और हमारी मांगों को पूरा करे सरकार। सुपरवाइजर जो बाहर से लिया जाता है, नियुक्ति किया जाता है, तो 50% ले रहे हैं, 50% बाहर से ले रहे हैं, 50% अभी ले रहे हैं, लेकिन वो भी पेपर के माध्यम से ले रहे हैं, सीधा प्रमोशन ही नहीं दे रहे हैं हमको। हम ये चाहते हैं कि जो कार्यकर्ता जो योग्यता अनुसार योग्य है, करने में वो सक्षम है, जो पढ़ी लिखी कार्यकर्ता है उनको दे देना भाई प्रमोशन। जैसे कि हर विभाग में रखता है 10 साल के बाद तुम बाबू बन जाओगे, 10 साल के बाद तुम ये बन जाओगे। मैं भी ये चाहती हूँ सरकार से कि हमारी योग्यता चाहे 10 साल रखे या 15 साल रखे, हमको उसके बाद में इनडायरेक्टली मतलब सुपरवाइजर पद में हमको प्रमोशन दे देना भाई। और उसी तरह सहायिका लोग को भी जैसे भी उनकी योग्यता है, जितनी मतलब उनको काम करना है 10 साल 15 साल, उसके बाद में जैसे कि कोई कार्यकर्ता मतलब वहाँ से बाहर जाती है तो उनको मैं ये चाहती हूँ कि इनडायरेक्टली उनको कार्यकर्ता को सहायिका पद में नियुक्त कर दे। सही बात है नहीं भाई, हर विभाग में करता है और अनुकंपा नियुक्ति करते हैं। जैसे कि किसी का मतलब अनिश्चितकालीन डेथ हो जाता है कोई दुर्घटना से, तो उसके परिवार में कोई लेते हैं, तो इसी तरह हमारे विभाग में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का किसी के साथ दुर्घटना हो जाए तो उसके फैमिली से भी किसी को रख दी, यही चाहती हूँ बस। मैं यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का कवरेज करने के लिए आई हूँ। ये दीदी यहाँ पे सब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। जैसे बताया जा रहा है कि सुपरवाइजर नियुक्ति के लिए भी बाहर से ही किया जाता है, जबकि योग्यता अनुसार अगर सुपरवाइजर इन्हीं को लिया जाए और योग्यता अनुसार ही समय समय पर इनको प्रमोशन देकर इनको आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जा सके, ये सब समस्याओं को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरोहर संदेश से दीपिका बरे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वादा खिलाफी बंद करो, बंद करो, बंद करो। घोषणा पत्र में किए वायदे पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। घोषणा पत्र में किए वायदे पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। मानदेय में वृद्धि करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, मानदेय में वृद्धि करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता, जिंदाबाद, नारी शक्ति, जिंदाबाद, नारी शक्ति, जिंदाबाद। रोजी रोटी दे न सके, वो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है,
है, ओ सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मे